अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारी अहम बातें होने जा रही हैं इस वीडियो में। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। साथ ही साथ एक अहम मैसेज कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप खान साहब को सपोर्ट कर रही थी लेकिन आप उनके कुछ फ़ैसलों पे तनकीद भी कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि आप एक ही बार हम डिसाइड कर लेते, क्योंकि मैंने दोबारा से इस चैनल पे काम शुरू किया है। क्योंकि एक ही बार आप डिसाइड कर लेते हो कि आप कैसी ऑडियंस अपने साथ लेके आ रहे हो। मेरे चैनल पे जो ऑडियंस होगी वो खान साहब की सपोर्टर तो होगी, लेकिन वो अगर कोई उन्हें फैसले पे इख्तिलाफ होगा वो इख्तिलाफ करेगी। वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रही है। अब वो खान साहब लड़ें या खान साहब के अलावा कोई भी शख्स लड़ें, वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग के लिए इकट्ठी हुई होगी और वो पॉलिटिशियंस की इज्जत के लिए इकट्ठी हुई होगी। वो गैर आइनी गैर जमहूरी इकदामात के खिलाफ इकट्ठी हुई होगी। तो मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो मेरा चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि उस जंग में एक शख्स के फैसलों को हम चैलेंज कर सकेंगे, उन पे थोड़ा सा इख्तिलाफ कर सकेंगे, उन पे अपनी राय बता सकेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक हैं या वो गलत है, लेकिन हम इख्तिलाफ करने का हक रखते हैं। तो अगर तो मैं आपकी खुशी के लिए सारी वीडियोस बनाना शुरू कर दूं और सब यही कहना शुरू कर दूं जैसे कुछ यूट्यूबर्स करते हैं कि उनको पता होता है कि व्यूअर्स क्यों आ रहा है, कि आप बस तारीफ़ें करते रहो तो फिर व्यूअर्स खुश रहते हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहती। मैं माज़रत आप अगर डिसअपॉइंटेड फील करें, लेकिन मैं वही यहाँ पे बातें करूँगी, चाहे मेरी वीडियो कोई ना देखे और मेरा चैनल भी कोई सब्सक्राइब ना करे, जो मेरा ज़मीर मुझे गवारा करेगा। खैर, ये बातें बाद में होती रहेंगी। बड़े अहम नुक्ते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है। पीपल्स पार्टी से क्या इत्तेहाद होने जा रहा है। थर्डली, उमर अयूब के नाम पे हमें इख्तिलाफ क्यों है, लेकिन इमरान खान ने उनका नाम क्यों तजवीज़ किया है, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने एहतजाज में ज़रूर जाना है, आप लोगों ने धरना ज़रूर देना है। 8 फरवरी को मैसिव रिगिंग हुई है। जो रिगिंग बच गई थी वो इन्होंने 9 और 10 फरवरी को की है, और आपकी 30 से 35 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई हैं। अगर वो नशिस्तें आपके पास होती हैं, आज आपको पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने की इतनी ज़रूरत ना पेश आती। आप कुछ और लोगों के साथ इत्तेहाद करके भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होते। आपके हक पे मारा गया डाका, और बहुत ही बड़ा डाका। ख़ास तौर पे कराची में 100% आपका मैंडेट चोरी किया गया है। सईद गनी साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो ये कहते हैं कि MKM ने कराची में एक नशिस्त भी नहीं जीती। अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं नताइज को, क्योंकि आप बेनिफिशरी नहीं है, बेनिफिशरी PTI है। तो PTI का नुकसान हुआ है तो मुकदमा भी PTI को लड़ना पड़ेगा। तो आप निकलें, एहतजाज करें, वरना ये पैटर्न्स कभी रुकने नहीं वाले। अगले 5 साल के बाद जो इंतखाब हो रहा होगा, अगर 5 साल तक चला ये मामला, तो भी इतनी 30-35 नशिस्तें किसी पार्टी की छीन लेना रिगिंग के जरिए से, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। इसको समझिए। बजाय कि आप 6-6 महीने बाद एहतजाज और धरने दें, एक ही बार देन एंड देयर इस वक्त बड़ा एहतजाज करें, बड़ा धरना दें। हफ्ते को जो कॉल दी गई है वहां जाएं, पाकिस्तान के झंडे लेके जाएं। कोई किसी को घर जलाने की ज़रूरत नहीं, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। पुरअमन एहतजाज करें और कहें कि हमारा हक है, साडा हक एथे रख। ये आपने करना है हफ्ते के दिन। ये तो हो गई उन लोगों के लिए एक मैसेज जो एहतजाज में जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं। जाना ज़रूर है। ये जंग है, पुरअमन जंग है, जो कि हम अपने अपनों से ही लड़ रहे हैं, इसलिए बड़े प्यार से लड़नी है हमें। दूसरा, पीपल्स पार्टी से अगर ये आपका डाका ना डला होता तो आपको एहतजाज ना करना पड़ता, लेकिन अब पीपल्स पार्टी से अगर एहतजाज होता है, पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप लोग मिल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर मिल रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर वो मान जाते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त PMLN से सारी आइनी पोजीशंस मांग रही है, जिससे सारे फैसले कंट्रोल होते हैं। वो स्पीकर की सीट मांगते हैं, वो चेयरमैन सेनेट मांगते हैं, वो सारी आइनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पीपल्स पार्टी हमेशा अपने पास रखना चाहती है। तो वो PTI से भी ये मुतालबा करेगी, हो सकता है वो वजारत उस्मा का भी मुतालबा करे, बिलावल भुट्टो का भी नाम आए। तो ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन बनने वाली है। उमर अयूब साहब का नाम इमरान खान साहब ने नामजद किया है। सबसे पहले मुझे उमर अयूब से क्या इख्तिलाफ है उसमें मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, और साथ ही साथ फिर इमरान खान साहब ने उनका नाम क्यों तजवीज़ किया है इसके ऊपर बात करूँगी। उमर अयूब खान साहब, मैं ये नहीं कह रही कि किसी को उसके आबाओ अजदाद की वजह से सजा दी जाए, लेकिन मेरी अदना सी दलील ये है कि उमर अयूब खान साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के पोते हैं, और फील्ड मार्शल अयूब खान साहब वही हैं जो कि फातिमा जिन्ना की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वालों में से हैं। वो हैं जो कि मैसिव रिगिंग के ज़रिए से फातिमा जिन्ना को इलेक्शन हरवाने वालों में से हैं, जो कि डिक्टेटरशिप की एक मिसाल हैं।
और अगर आप सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, अगर आपका पूरा वोटर जो है, आपका पूरा वोट्स जो आपने लिए हैं वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग के नाम पे लिए हैं। 8 फरवरी को लोगों ने नून लीग के खिलाफ फैसला नहीं दिया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं दिया, 8 फरवरी को लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला दिया है। तो उमर अयूब इटसेल्फ, चाहे आप इसको उनको अलग करना चाहें या ना करना चाहें, उनकी पूरी जो फैमिली है इटसेल्फ वो एक इस्टेब्लिशमेंट है, या इस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ जरूर होगा। तो अब बेहतर ये होता कि इस वक्त जिस तरह से मोमेंटम है, जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग है, जिसके लिए लोग तंग आ गए उनसे कि बस करो यार, मत करो, हमारे फैसले हमें करने दो, अपने वोट से करने दो, तो उस मोमेंटम में अगर एक ग्रास रूट लेवल के वर्कर का असद कैसर का नामजद किया जाता, शानदाना गुलजार का किया जाता, जरताज गुल का किया जाता, अली मोहम्मद खान का किया जाता, तो सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा मैसेज होता, ये ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि जब आप अली अमीन गंडापुर का नाम सजेस्ट कर रहे हैं इस वजह से कि इस्टेब्लिशमेंट को आप एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि हमें हल्का ना लिया जाए, तो उसी तरह से विफाक में भी आपको एक ऐसा ही नाम तजवीज़ करना चाहिए था कि जो पता चलता कि ये हम सिविल सुप्रीमेसी की जंग में जो हमारे आगे फ्रंट पे लोग होंगे वो ऐसे होंगे। मेरा उनसे सिर्फ ये इख्तिलाफ है। मैं किसी को नहीं कह रही कि किसी को किसी के दादा की वजह से ब्लेम किया जाए, लेकिन सिंबॉलिकली एक मैसेज बड़ा उस वक्त होता जब कोई ऐसा शख्स होता जिसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक दूर दूर तक ना होता। और फील्ड मार्शल अयूब खान को हम, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका क्यों नाम तजवीज़ किया, उसकी वजह यह है कि अब शायद वो विफाक में, जैसे कि बहुत सारे लोग उनसे ये कह रहे हैं कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को बहस मुबाहिसे से, मीटिंग से, मिलजुल के इत्तेफाक से आगे लेके जाने की कोशिश करें और ये एग्रेशन वाले मोड से निकलें और मुल्क को चलने दें। शायद उन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद में उमर अयूब का नाम इसलिए सामने लेके आए कि वो एक ऐसे इंसान होंगे जिसके ऊपर ना इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से ऐलान जंग हुआ है, ना नून लीग वगैरह, सबके लिए काबिल कबूल नाम होगा। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज़ तो वही चलेंगी जो इमरान खान साहब लाएंगे या लाना चाहेंगे, लेकिन उमर अयूब खान साहब के नाम की वजह से किसी को भी ऐलान जंग नहीं लगेगा। और एक थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि जो मुज़ाकरात और टेबल पे बैठ के मसाइल को सुलझाने का, जो कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई मुतहम्मिल नहीं भी हो सकता, तो उन्होंने ये मुल्क के वसीतर मफाद में ये फ़ैसला किया है। मुझे उमर अयूब साहब से कोई ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम उनका नाम फील्ड मार्शल अयूब खान के नाम से जुदा नहीं कर सकते। उस तनाजुर में मुझे ये लगता था कि शायद अगर किसी दूसरे वर्कर का नाम, किसी दूसरे लीडर का नाम होता तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता। पाकिस्तान जिंदाबाद।